हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है रिद्धिका हिंदी एकेडमी में। आइए आज हम बात करेंगे प्रत्यय पे। और इसके पहली कक्षा में हमने सबसे पहले वर्णमाला पे बात किया, फिर संधि पे बात की, फिर समास पे बात किया और फिर मैं उपसर्ग पे बात की। अब मैं जो है व्याकरण की टॉपिक प्रत्यय पे चल रही हूँ। इसके बाद मैं प्रैक्टिस करने का कार्य करूँगी। आइए आगे चलते हैं। प्रत्यय हिंदी भाषा में कुछ शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन कर एक विशेषता या नवीनता उत्पन्न कर देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। देखिए, आप एक उदाहरण के माध्यम से देखिए। लूट धन एरा लुटेरा। उपर्युक्त उदाहरणों में स्पष्ट है कि लूट फल और मुख खेल आदि मूल शब्द, ठीक है, फैल मूल शब्द हैं, जिनमें एरा, आओ, आड़ी और इया एरा लगकर क्या होते हैं, नवीन शब्दों का निर्माण हो जाते हैं। ऐसे शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आइए छोटी सी परिभाषा के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। काइंड ऑफ सफिक्स। प्रत्ययों के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय और नाम धातु प्रत्यय। आज हम यहाँ पे सबसे पहले प्रत्यय के निम्नलिखित 4 भेद में सबसे पहला भेद कृत प्रत्यय को पे बात करेंगे। किसी क्रिया अथवा धातु के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देने वाले शब्दांशों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उनसे निर्मित शब्दों को कृदंत कहते हैं। कृत धनंत कृदंत अर्थात कृत है जिसके, ठीक है, कहा जाता है। लिख धन इत लिखित, बंधन आवट बनावट। और यहाँ पर लिख धातु के साथ इत शब्दांश लगने पर तथा वन धातु के साथ आवट शब्दांश लगने पर इन दोनों के मूल परिवर्तन को हो गया है। अतः ये दोनों कृत प्रत्यय हैं और इन दोनों से निर्मित शब्द लिखित अथवा बनावट कृदंत शब्द हैं। इसकी छोटी सी परिभाषा देखिए। अभी तो ये परिभाषा आपने बहुत बड़ी देखी और आप यहाँ पे जो है कि समझने का प्रयास किया। अब छोटी सी प्रत्यय के माध्यम से ये पूरे इसका सार देखिए। कृत प्रत्यय उसे कहते हैं जो क्रिया अथवा धातु के अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे, उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे चलना, तो चल क्रिया है, ना जुड़ा। और पढ़ना, पढ़ क्रिया है, ना जुड़ा। इन सभी शब्दों में जहाँ पे क्रिया या धातु होगा वहाँ पे ना प्रत्यय लगा देने फिर वहाँ पे कृदंत होगा। और एक छोटा सा उदाहरण में समझिए। तद्धित प्रत्यय, जहाँ पे संज्ञा और विशेषण, जहाँ पे विशेषता बात की जाएगी, संज्ञा तथा विशेषण की जहाँ पे बात की जाएगी वहाँ पे तद्धितांत प्रत्यय होगा। अब आप परीक्षा में अच्छे से समझ पाएंगे कृत प्रत्यय कौन सा है और तद्धित प्रत्यय। अक्सर हमें जो कंपटीशन परीक्षाओं के लिए किसी भी कोचिंग संस्थान में यही 2 प्रत्यय पढ़ाए जाते हैं। बाकी तीसरे भेद पे टीचर कोई चर्चा नहीं करता है। लेकिन आप एनसीईआरटी के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए, प्रत्यय के 4 भेद होते हैं। काइंड ऑफ सफिक्स, तो कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और नाम धातु प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। आइए आगे चलते हम। अब इनके कृत प्रत्यय के 5 प्रकार देखिए। कर्तृवाचक प्रत्यय, भाववाचक प्रत्यय, कर्मवाचक प्रत्यय, क्रियावाचक प्रत्यय। और चलिए इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन सभी कृत प्रत्ययों के विषय में आप पिछली कक्षा में विस्तृत से पढ़ने, यहाँ पे मतलब बच्चों को बताया जा रहा है कि आपने पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी का एक अच्छा सा गाइडेंस होता है। अब हम बात करेंगे तद्धित प्रत्यय पे। जो शब्दांश संज्ञा अथवा विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं और उनसे निर्मित शब्द तद्धितांत कहे जाते हैं। जैसे गर्वधन ईला, गर्वीला। आइए आगे चलते हैं। एक जो है कि आप भी देखने का प्रयास कीजिए एक बार। आइए अब हम चलेंगे तद्धित प्रत्यय के भेद पे, ठीक है। आगे चलते हैं। तद्धित प्रत्यय, गर्वधन ईला, गर्वीला और छोट धन पन, छुटपन। यहाँ पे ईला तथा पन देखिए ध्यान से। ईला तथा पन जो है कि ये क्या है, तद्धित प्रत्यय है और तद्धितांत शब्द है।
ठीक है, तद्धितांत शब्द है। आइए हम बात करते हैं, तद्धित प्रत्यय के भी निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। अभी आपने देखा तो कृत प्रत्यय के 5 भेद थे, अब तद्धित प्रत्यय के 8 भेद होते हैं। हम तद्धित प्रत्यय को अच्छे से जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से जब तक हम इसे समझ नहीं पाएंगे तब तक हम परीक्षा में कृत और तद्धित में अंतर नहीं कर पाएंगे। आइए तद्धित प्रत्यय के प्रकार को देखिए। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, भाववाचक तद्धित प्रत्यय, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय, स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय, और आगे देखिए संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। इन सभी प्रत्ययों के विषय में आप पिछली कक्षा में विस्तृत से पढ़ चुके हैं, तो मतलब एनसीईआरटी के द्वारा यह एक अच्छा सा संदेश होता है बच्चों को। तो अब देखिए स्त्री प्रत्यय, जो शब्दांश पुल्लिंग शब्दों के अंत में जुड़कर स्त्री शब्दों के लिए स्त्री शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्त्री प्रत्यय। ठीक है, जैसे लेखक धन इका, लेखिका, द्रोह धन ई, द्रोही। आगे चलिए देखिए अभिनेता, अभिनेता में री, अभिनेत्री। और यहाँ पर आप देखेंगे एक उदाहरण और, पर इका, ई तथा री स्त्री प्रत्यय हैं, जहाँ पे मतलब कि जैसे आप बोलने में ही ई का मात्रा लग जाता है, तो आप उसे जैसे लड़का, लड़की, तो ई लग गया, आप ऐसे भी समझ जाएंगे। आइए नाम धातु प्रत्यय। नाम धातु प्रत्यय जो शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम के शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें नाम धातु प्रत्यय, आगे चलते हैं। जो शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। अभी आपने देखा स्त्री प्रत्यय, अब देखिए नाम धातु प्रत्यय। तो ऐसे शब्दांश फिर से एक बार देखिए, शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़कर उनकी क्रिया शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें नाम धातु प्रत्यय कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, अपना प्लस आना, अपनाना। ठीक है, आगे चलेंगे। यहाँ पर आना नाम धातु प्रत्यय है। देखिए, ध्यान दीजिए, यदि हम ध्यानपूर्वक देखें तो तद्धित प्रत्यय में ही स्त्री तथा नाम धातु दोनों प्रत्ययों का समावेश हो जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। जिस प्रकार से हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले उपसर्ग संस्कृत, हिंदी को तद्भव कहते हैं, विदेशी, तीनों संस्कृत, हिंदी, तद्भव तथा विदेशी तीनों वर्गों में बटे हैं, उसी प्रकार से प्रत्यय भी इन 3 वर्गों में बटे हैं। देखिए, आप इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। आइए आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे उदाहरण के माध्यम से कृत प्रत्यय। अभी हमने देखा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, नाम धातु प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। अब हम देखते हैं कृत प्रत्यय। देखिए आप लोग एक नज़र जल्दी जल्दी, आई, आन, आओ, आवा, आवट, आहट, अक या कद। तो इसको देखिए भाव के अर्थ में। सबसे पहले आई को देखिए, भाव के अर्थ में सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, पढ़ाई, लिखाई। आप देखिए आगे आन है भाव के अर्थ में, तो आप देखिए उफान, उठान, ढलान, चढ़ान। सबसे पहले हम देखेंगे आओ, तो भाव अर्थ में होता है तनाव, लगाव, बचाव, खिंचाव, छिपाव। आइए आगे चलते हैं। आवा अर्थ में दिखावा, पहनावा और बहकावा, पछतावा। आइए आगे चलते। आवट भाव अर्थ में बनावट, रुकावट, सजावट, लिखावट। और आहट को देखेंगे आप, तो भाव अर्थ में है घबराहट, अकुलाहट, कुलबुलाहट। आगे चलिए अक अथवा कर्ता अर्थ में पालक, लेखक, मारक, पालक और चालक। पालक घायल है। आइए आगे चलते हैं। अन को देखिए, अभी आपने देखा अक अथवा क, तो इसका कर्ता के अर्थ में है पालक है, मतलब पालक है रखने वाला, लेखक है लिखने वाला, मारक है घायल है। अब भाव के अर्थ में देखिए उठक, पटक, बैठक, लटक, मटक। आगे चलते हैं। अन में देखिए भाव अर्थ में है पलटन, जलन, मिलान, चलन, मिलन, चलन, सजन। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।